बताओ मलिक, शादी से क्यों भागी? तुम्हें नहीं पता है? मुझे कैसे पता हो? क्योंकि तुमने कभी बताया नहीं, ना कॉल किया ना मैसेज, बस शादी से भागी। देखो सिद्धार्थ, किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं आता। हम दोनों के बीच में बहुत दिनों से इश्यूज चल रहे हैं। कैसी प्रॉब्लम? सिद्धार्थ, जब एक लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के घर में जाती है ना, तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, सब कुछ छोड़ के आती है। ये बहुत बड़ी बात है। और शादी के बाद मायके वालों के साथ कनेक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ससुराल उसकी प्रायोरिटी हो जाता है। आई नो ये सब ससुराल मायका बहुत ही क्लीशे साउंड करता है, जो सिर्फ हम डेली सोप्स में सुनते हैं। ट्रस्ट मी, एक इंडियन लड़की की जिंदगी में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर लड़की को यही बोल के बड़ा किया जाता है, तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल चली जाओगी और वही तुम्हारा अपना घर होगा। और मैं भी यही सुन सुन के बड़ी हुई थी। और ट्रस्ट मी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा काम, सब कुछ मेरी प्रायोरिटी था। मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग मुझे और मेरे काम को भी इंपॉर्टेंस दोगे, जो तुम लोगों ने नहीं किया। सिद्धार्थ, मैं कभी तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमारा रिलेशन वाज ऑल अबाउट यू, योर वर्क, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या ठीक लगता है। और तुम्हें पता है उससे बुरी बात क्या है? इंडिया में अगर कोई लड़की शादी करने से पहले अपने इन-लॉज से 1% भी डिसएग्रीमेंट दिखा देना, तो उसको फैमिली ब्रेकर, उसको बदतमीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई भी लड़की पुराने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती। और मैं भी यही चाहती थी और मैं कर रही थी। माई होल वर्ल्ड वॉज रिवॉल्विंग अराउंड यू। बट अनफॉर्चुनेटली उस दुनिया में मैं ही नहीं थी। मेरी कोई वैल्यू, मेरे काम की इंपॉर्टेंस, नथिंग वॉज देयर। सोचो, मेरी शादी में मुझसे कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी मॉम के अकॉर्डिंग हो रहा था। प्लीज ये मत कहना कि तुमने ये सब नोटिस ही नहीं किया। पर अगर तुम्हें इन सब चीजों से प्रॉब्लम थी तो एक बार कह के तो देखा होता। वैसे भी तो हर बात समझते हो ना मेरे बिना कहे। और मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब भी समझ में आ रहा था, लेकिन तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया सिद्धार्थ। तुम मेरे साथ नहीं थे। यू डिडंट सपोर्ट मी। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मेरे लिए तुम भी इंपॉर्टेंट हो और मेरा काम भी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। पता है सिद्धार्थ, मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मुझे ये सब अकेले ही फेस करना है। I mean, इस जर्नी में अकेले ही चलना है मुझे। Then I thought अगर अकेले ही चलना है तो शायद अकेले भागना बेटर हो। मलिका, I have told you this a lot of times. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की कि तुम एक अचीवर हो। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। और मैंने एक बार नहीं, बहुत बार ये कहा है, और मैंने सिर्फ कहा नहीं, आई रियली एंड ट्रूली बिलीव इट। ये सिर्फ मुझसे कहा सिद्धार्थ, अपनी मॉम से कहा होता ना तो वो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझती, कि वो कभी नहीं समझी।
सॉरी सिद्धार्थ, मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं थी। सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन बस कोई और चॉइस नहीं। लाइफ में चॉइस तो हमेशा से रहती। लाइफ में हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, जिम्मेदारी और आजादी में से हम जो चाहे वो चुन सकते हैं। हाँ, एक बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को हमेशा अपने से ऊपर रखें। अगर तुम चाहती तो वो चुन सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी आजादी चुनी। मल्लिका कबीर चौधरी, चुनने में गलती तुमने नहीं, हमने की। हमने हमारे लिए गलत बहू चुनी। आई थिंक आप लोगों को बातें करने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। आइए, मैं आपको स्टडी रूम तक लेकर चलती हूँ। तमाशा तो हमारा उसी दिन बन गया जिस दिन ये शादी से भाग गई। बचा क्या है अब एक कमरे में जाकर डिस्कस करने के लिए? मल्लिका ने तो अपना फैसला ले ही लिया है, हमें बेइज्जत तो कर ही दिया है, तो बचा क्या है बात करने के लिए? मिसेस राणा, आप एक बार मल्लिका की बात सुन लीजिए। She has her reasons. I'm sure she has her reasons. और वो reasons पता है मुझे। मॉम, आप बात समझ ही नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ सिद्धार्थ। इनफैक्ट मुझसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। I've done my MBA from the US. मेरा अपना भी करियर था। शादी करने के बाद मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्या मैं आगे जाके काम करना चाहती हूँ। हस्बैंड, बच्चे, परिवार, यही मेरी जिंदगी बनकर रह गई। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में सपने नहीं थे, सपने थे, लेकिन सपने विक्रम के थे, और मेरा काम था उन सपनों को सच करके दिखाना, और वो मैंने किया। बहुत बुरा लगा था मुझे मल्लिका, जब मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ा, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भागी नहीं, क्योंकि मैं समझ गई थी कि एक घर चलाना भी किसी करियर से कम नहीं। हाउसवाइफ बनकर जीना कोई छोटी बात नहीं। और फिर तुम आए सिद्धार्थ, और मेरे लिए तुम मेरी दुनिया बन गई। विक्रम तो अपने काम में बिजी रहते थे, फिर तुम बड़े हुए, अब्रॉड गए, पढ़ाई पूरी की, विक्रम को बिजनेस में असिस्ट किया, लेकिन सब में मुझे क्या मिला? 28 साल जो मैं तुम दोनों के पीछे भागी, घर संभाला, किचन संभाला, तुम्हें संभाला, तुम्हारे डैड को संभाला, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला सिद्धार्थ? आज मल्लिका तुम्हारी लाइफ में आई, अब क्या उसकी जरूरतें, उसका करियर, उसकी सपनों के लिए मैं अपने बेटे की जरूरतें, सपने सारी कुर्बान कर दूं? हाँ, एक बहू के साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूं, मैं एक दुनिया बसाना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर।